जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में जो हमारे रुपया की वैल्यू थी वो $4 के बराबर थी। आज डॉलर इतना ऊपर निकल गया कि हमें 83 रुपये देने पड़ते हैं जब $1 मिलता है। तो हमारी करेंसी इतनी डाउन क्यों हुई? हमारी करेंसी का घटना हमारी व्यवस्था की कमी को दर्शाता है। हमें आज़ादी तो मिल गई लेकिन हमने अपनी व्यवस्था को नहीं समझा, और व्यवस्था को ना समझने के कारण हम इतना नीचे चले गए कि आज हम कर्जमंद हैं। जिस समय करेंसी का डाउनफॉल शुरू हुआ वह दौर 1966 का था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारी करेंसी के अवमूल्यन को डिक्लेयर किया। हमारी व्यवस्था के इस दोष को शो करने के लिए सबसे पहले माउंटबेटन ने ही कहा था कि हमने आज़ादी तो इन लोगों को दे दी है लेकिन ये इस डेमोक्रेसी के लिए योग्य नहीं है। तो वास्तव में सही बात है। आज भी हम देखते हैं कि लोग डेमोक्रेसी में तो जी रहे हैं लेकिन वो डेमोक्रेसी को सही तरीके से कैसे हमें जीना चाहिए उसको अभी भी समझने के लिए तत्पर नहीं है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे भागने से कार्य नहीं होगा। आप काम करिए, काम के पीछे पैसा भागना चाहिए। यदि आप किसी भी कार्य को करेंगे तो उस कार्य को सही ढंग से करिए। यही एक सच्ची डेमोक्रेसी है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी ठेकेदारी से संबंधित हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, चाहे वो लीडरशिप से संबंधित हो, आप उस कार्य को उसी रूप में करिए जिसमें वो कार्य किया जाना चाहिए। तब हम एक सफल डेमोक्रेसी में जीते हैं। यही एक लोकतंत्र है। भारत जितना बड़ा देश है, भारत में एक सफल लोकतंत्र तभी अच्छा समझा जाएगा कि जब हम लोग अपने कार्य को अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। और भारत में जब तक ये भ्रष्टाचार होता रहेगा, लोग अपने कार्य की जिम्मेदारी, कार्य करने के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पर लोग 150 करोड़ संख्या में तो हैं लेकिन वे अपने जिम्मेदारी को नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि जो पदों पर होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। जो व्यक्ति पदों पर नहीं होते उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। जैसे कि सरकार जो बनाते हैं वो आम आदमी ही बनाते हैं, तो सरकार बनाने के लिए उन्हें अपने वोट का मतदान देना होता है। तो वे मतदान उस सरकार के पक्ष में करें जो सरकार उन्हें ईमानदारी से कार्य करने वाली नज़र आए। जो सरकार ईमानदारी से कार्य करने में सक्षम नहीं हो, उन्हें मतदान देने का एक आम आदमी का कोई औचित्य नहीं बनता। तो भारत जैसे देश में इस समय माननीय मोदी जी कितने ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके खाते में कितने कम पैसे हैं, छोटे परिवार से हैं लेकिन उन पर कोई दाग नहीं है। ऐसी ही सोच होनी चाहिए आम आदमी की, और वे अपने यहाँ एमएलए एमपी भी बनाएं तो वो एक ऐसे सच्चे ईमानदार आदमी को बनाएं जो वास्तव में ईमानदार हो। माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग जिनका चरित्र अच्छा ना हो, उन्हें इस देश में प्रतिनिधित्व देना एक आम जनता की ही सबसे बड़ी भूल होती है। और जब वो आम जनता इस भूल को कर देती है तो फिर वो उस देश के लिए नुकसान ही पहुंचाते हैं। वो कभी उस देश के लिए फ़ायदा नहीं देते। उनके कारोबार चलते रहते हैं और वो अपने कारोबारों में आपराधिक प्रवृत्ति में ही बढ़ावा और वृद्धि करते हैं, ना कि देश को बढ़ाने में। तो ये बात आम जनता को समझनी चाहिए। आम जनता इस ओर देखे तभी हमारे देश का विकास और हमारे देश की समृद्धि संभव है। तो मैं यही चाहूँगा और मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊँगा। भारत माता की जय।